सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं धीरज कुमार बिहार द लैंड ऑफ विस्डम में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम पॉलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है महत्वपूर्ण चार्टर अधिनियम। तो कई सारे हैं चार्टर अधिनियम। उसमें सबसे पहला जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी का। तो सबसे पहले इसको देखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के द्वारा क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो सबसे पहला है कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित, यानी कि 1773 ईस्वी के एक्ट के द्वारा कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। दूसरा है कंपनी के प्रशासनिक और राजनैतिक कार्यों को मान्यता दी गई, यानी कि 1773 ईस्वी के एक्ट के द्वारा ही कंपनी के प्रशासनिक और राजनैतिक कार्यों को मान्यता दी गई। तीसरा है केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, यानी इसी एक्ट के द्वारा, यानी कि 1773 ईस्वी के एक्ट के द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। चौथा है कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। और इसमें एक जो इम्पोर्टेंट देखने वाली बात ये है कि इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर एलिजा इम्पे। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। एक तो कि कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई, तो 1774 ईस्वी। दूसरा उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका क्या नाम था, जो सर एलिजा इम्पे। और किस एक्ट के द्वारा, तो 1773 ईस्वी के एक्ट के द्वारा। पांचवा है कंपनी के कर्मचारियों का निजी व्यापार व भारतीय लोगों से रिश्वत व उपहार लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस एक्ट के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों का निजी व्यापार व भारतीय लोगों से रिश्वत व उपहार लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। तो आपका आंसर होगा 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। अगला जो है आपका है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता की सरकार को बिहार, बंगाल और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार दिया गया। आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस एक्ट के द्वारा कलकत्ता की सरकार को बिहार, बंगाल और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार दिया गया। तो आपका आंसर होगा एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 या फिर 1781 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट है आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस एक्ट के द्वारा सबसे पहले दोहरे प्रशासन की नींव रखी गई या फिर दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। दोहरा प्रशासन है क्या, देखते हैं। सबसे पहला है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि व्यापारिक मामलों के लिए बनाया गया था। दूसरा है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ये राजनीतिक मामलों के लिए बनाया गया था। तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि दोहरे प्रशासन का प्रारंभ किस एक्ट के द्वारा हुआ, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784। और इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए या फिर राजनीतिक मामलों के लिए। नेक्स्ट है चार्टर अधिनियम 1813। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी का भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार का अंत हुआ। तो सबसे पहला जो चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा जो किया गया वो ये है कि कंपनी के एक अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि किस एक्ट के द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1813। और सेम किस एक्ट के द्वारा भारत कंपनी का भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार का अंत हुआ, तो ये भी 1813 का चार्टर अधिनियम। इसमें एक चीज देखने वाली बात यह है कि एक अपवाद है, कंपनी को चीन व पूर्वी देशों के साथ व्यापार के लिए 20 वर्षों का एकाधिकार प्राप्त ही रहा, मतलब ये नहीं छीना गया। इससे सिर्फ भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार का अंत हुआ। नेक्स्ट है ईसाई पादरियों को भारत आने की अनुमति दी गई, यानी कि चार्टर अधिनियम 1813 के तहत ईसाई पादरी जितने भी थे उनको अपने धर्म के प्रचार के लिए भारत आने की अनुमति दी गई।